कई पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस देश के एक ऐसे मुद्दत नेता और सामाजिक न्याय की क्रांति का सूत्रपात करने वाले एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के हम लोगों के बीच है, जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अधिकार संपन्न किया। आदरणीय बिहार के असीम संगठनात्मक क्षमता के धनी कृष्णा अल्लावेलु जी जो इंचार्ज हैं, उन्होंने और राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अशोक गहलोत साहब से बात की तो उनको इस बात को लेकर व्यथा और पीड़ा थी कि जिस प्रकार उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर राजस्थान में काम किया है, बिहार पर जब वो दृष्टि डालते हैं तो बिहार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने बिहार उसी विषय को लेकर आज एक विशेष महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब से अनुरोध करता हूं कि वे पत्रकार को संबोधित करें। माइक रखना है कि उसी हमारे प्रभारी कृष्णा जी, राजेश राम जी, मदन मोहन जी झा, अजय दुबे जी, प्रेमचंद जी मिश्रा जी, प्रतिमा दास जी, राजेश जी, मीडिया दल अध्यक्ष, तमाम मेरे पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं इस ऐतिहासिक जगह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आंगन में आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा भी कहा गया कि राजस्थान में हमने राजस्थान हेल्थ मॉडल बनाया है, जिसकी तुलना पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती है। एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस कवर दिया गया है, जो कि कंट्री में कहीं नहीं है। भारत सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत की, वो भी खाली 40% लोगों को कवर करती है। आम लोगों को इन बातों की जानकारी होती नहीं है। जो सर्वे होता सोशो इकोनॉमिक सेंसस सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, उसको काम लेके आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई, जो करीब करीब 40% लोगों को कवर करती है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 100% लोगों को हमने कवरेज दी है। पूरे देश, पूरे प्रदेश सब लोगों को कवरेज दी है। और अगर वो पैसे वाले हैं तो 850 में जमा करा दीजिए, ये ऐसी योजना कहीं नहीं। करीब 50-60 लाख जो है मरीज, उनको फायदा मिल चुका है। पूरा इलाज फ्री, मेडिसिन फ्री, जांचें फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री है। वहां सब कुछ फ्री है। लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसी भी योजना कहीं है। मैं तो सोचता हूँ शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी, शायद 2-4 मुल्कों में मुश्किल होगी, क्योंकि ओबामा केयर शुरू हुआ था अमेरिका में, वो बंद करना पड़ा। तो मुझे कहते हैं गर्व है कि राजस्थान का मॉडल जो है हेल्थ का, वो हर राज्य को अपनाने का आवश्यकता है, जिससे कि हर गरीब तक आप पहुंच सके। जिसको कहते हैं हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वही परिवार में कभी वो बीमार पड़ सकता है। तो जो उसका बजट खुद का है, तनख्वाह का है, वो प्लानिंग करता खर्च करने की, परिवार चलाने की, अचानक बीमारी आ गई, कोई छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी आ गई, मानो बुखार भी आ गया, एक्सीडेंट हो गया, भर्ती होना पड़ा, ऑपरेशन की नौबत आ गई, कोई ऑपरेशन की आ गई, एकमात्र राजस्थान राज्य का फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिसिन और फ्री उसकी जांच है। उसे अंदाज लगा लीजिए, जिसको हम लोग क्यों कहते हैं राजस्थान हेल्थ मॉडल। जो हम लोग चाहेंगे मतलब इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी बिहार के अंदर, इसको हम लागू करना चाहेंगे। इसलिए मैं कुछ कई जगह जाके बात करता हूँ कि भारत सरकार को आगे आना चाहिए। वो पीस के लिए बात करते हैं। अभी आप देखा होगा, सालों पहले कह दिया 70 साल के ज्यादा लोग, उम्र लोग हैं, उनका इलाज हम फ्री करेंगे। आपको शायद याद होगा, एक
प्राइम मिनिस्टर ने भी और भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया, कोई मतलब नहीं है कि पूरी पब्लिक का हम फ्री इलाज कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र। हमारा मॉडल ही पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देशवासियों के हित के अंदर वो मॉडल है। इसलिए मैंने कहा ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, पहले 85% होता था लोगों में, अब करीब 45% आ गया था और हमारे तक फ्री हो गया पूरा। हमने राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, राजस्थान शायद एकमात्र राज्य देश के अंदर है राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। अब जनता को अधिकार मिल गया है मांगने का कि आपने कानून बनाया है और हमारे कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया तो सरकार फ्री इलाज कर रहा है। बल्कि अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, बाहर का राज्य का है और राजस्थान में व्यक्ति है, पैसेंजर टूरिस्ट बीमार पड़ गया, वहां पर गंभीर बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज फ्री होगा। जब ठीक होने लग गया तब है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो एक शुरुआत करी हम लोगों ने, जिसकी बहुत अच्छी पॉपुलरिटी हो रही है देश के अंदर, और जो लोग इसका नाम लिखा हमने चिरंजीव योजना लिखा, यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज मिला इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि उसमें भी है, अगर कोई आदमी बीमार है आएगा अस्पताल में भर्ती होने के लिए, तो 5 दिन पहले से जो शुरुआत हुई है उसका खर्चा मिलेगा। जब छुट्टी होगी अस्पताल से उनके 15 दिन बाद तक का भी खर्चा मिलेगा। ये भी उसके अंदर प्रावधान हमने कर दिया है। कोई भी आय का व्यक्ति ले सकता, अमीर गरीब सब ऐसे लिए, क्योंकि हम जानते हैं 8-10%, 15% लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने पैसे वाले होते हैं, वो बड़े इंश्योरेंस खुद के करवाते हैं करोड़ों रुपए के, वो सच्चे नहीं आते, बाकी सब लोग आते हैं इसके। इसलिए मैंने आपको जो बताया कैशलेस बोला है, कैशलेस है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने 2200 करोड़ रुपए का हमने इंश्योरेंस करवाया, कैशलेस का बीमा है, और उसी रूप में लोगों को राहत मिल रही है। इसलिए मैंने कहा आपको कि इसमें कवरेज में बड़ी राजस्थान की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भारत सरकार का है, इसके अकॉर्डिंग टू राजस्थान का इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 90% हो गया, जो देश में सबसे अधिक है। यूपी का 16% सिर्फ 16% है, 16%। महाराष्ट्र का 22% है, पंजाब का 25% है, हरियाणा का 26% है, मध्य प्रदेश का 38% है, गुजरात का 44% है, और राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 90% है, और एक आंध्र प्रदेश आता है वहाँ 80% से पहुंच गया आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी सभी राज्यों में फिगर दिया आपको, ये स्थिति बनी हुई है जो खुद नेशनल फैमिली सर्वे की बात है। इसलिए हमने आज जो रखा है और हमारे साथियों ने तय किया भाई कि मैं बात करूं, हेल्थ मॉडल पर बात करूं, जिससे उसका फायदा मिल सके, पब्लिक को भी जानकारी होगी, पब्लिक को तो पब्लिक खुद आगे आएगी मांगने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग इसमें दुर्घटना बीमा में शामिल कर दिया हमने। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का बीमा उसके अंदर सत्य कर दिया पूरी पब्लिक का। कोई व्यक्ति राजस्थान का, आप जानते हो कि करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर एक्सीडेंट से। हमने 5 लाख का बीमा ऑटोमेटिक कर दिया हर एक को, कोई व्यक्ति हो, और 10 लाख का कर दिया परिवार का। परिवार में एक से ज्यादा लोग मर रहा है तो 10 लाख तक उनको मिल जाए, ऐसा भी कहीं नहीं है। यही बीमा अगर जो हमने किया है वो पब्लिक बाहर से ले गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो असंभव है। संभव मतलब लाखों रुपए, हजारों रुपए उनके प्रीमियम लगते हैं, जैसा कि जितना अमाउंट का बीमा होता है। ये भी हमने प्रोविजन किया है कि मान लो अस्पताल में 850 जमा नहीं करवा पाया और बीमार हो गए, चला गया अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल में डॉक्टर इतला करेंगे ऑनलाइन डीएम को, और डीएम वापस जवाब दे देगा, उसको रिकॉर्ड कर देगा। तो उस व्यक्ति का अगर वो भूल चूक में, लापरवाही में
850 जमा नहीं करवाए उसका भी इलाज शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब बात इसलिए है जिससे कि उनको सुविधा मिल सके और व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। ये बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था। देश भर में जो है बजट जो हमने करीब देश भर का औसत जो है 6% तक है। हमारे यहाँ हमने 7.4% का बजट रखा है और इसी कारण से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनकी संख्या बढ़ती गई है और उसके फायदा ये मिला हमें कि हम लोग जो है अन्य राज्यों के मुकाबले में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए वहाँ पर राजस्थान के अंदर। ये भी एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राजस्थान के लोगों के अंदर पड़ा है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना किसी का है तो 25 लाख की सीमा नहीं उसके लिए। 25 लाख के अलावा भी अगर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तो सरकार देगी, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम बड़ा काम होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अहमदाबाद में, बॉम्बे, दिल्ली में इलाज कराना चाहता हूँ, पहले मेरा इलाज हुआ है, डॉक्टर मेरे वहाँ मेरे पे विश्वास डॉक्टरों का है, वो अगर वहाँ जाएगा तो जो पैकेज राजस्थान का है 5 लाख 10 लाख हमारे हॉस्पिटल को दिया हम लोगों ने, प्राइवेट वालों को भी, वो पैकेज में शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, बॉम्बे हो या दिल्ली कहीं पे भी हो। उनको सुविधा दी गई है कि आपको पैकेज 10 लाख का 10 लाख में शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी फिर आप दे दीजिए। इस प्रकार से हमने हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हमने काम किए और कुछ पैरामीटर में बताना चाहूँगा आपको। इसमें आप देखिएगा कि एक तो हमने तमाम जिलों में, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर होगा शायद जहाँ हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज होना प्रारंभ कर दिया है। जो MMR होता है वो पहले 501 था 98 के अंदर, वो 113 हो गया है मातृ मृत्यु दर। ये बहुत फिगर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय औसत से अच्छा हमारे यहाँ हो गया है कि जहाँ मॉर्टेलिटी रेट होती थी मदर की, वो पहले प्रति लाख होती थी 501, अब वो आ गई 113 पे आ गई। हमारे IMR जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो 81 होती थी प्रति 1000, और वो 81 की जगह सिर्फ 32 पे आ गई है। 4 साल में हमने निकू पिकू ये जो होती बच्चे पैदा होते ही बीमारी है उनके लिए अलग मशीनरी होती है, उनकी हमने 4 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ा दी है। प्रसव जो है महिलाओं का 95% तक होना लगा, संस्था का अस्पताल होना लगा 95% तक। ये औसत से 7%, राष्ट्रीय औसत से 7% अधिक हमारे वहाँ है। जो वैक्सीनेशन है वो पहले 54% था, अब 81 हो गया। शेष की संख्या जो है वो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उससे 200 से ज़्यादा हमने बना दिया वहाँ पर। और भारत सरकार के जो आंकड़े हैं सब सेंटर के लिए, नए CHC, नए PHC, उस पर राजस्थान अग्रणी है देश के अंदर। अस्पताल के बेड जो है 60% बढ़ गए हैं और ऑक्सीजन बेड ICU की संख्या ट्रिपल हो गई है। ये डॉक्टर की जो संख्या है वो भी 1 लाख पे 18 की संख्या सरकारी एलोपैथी डॉक्टर्स की है, जबकि केरल में, तमिलनाडु में 13 और 17 है। ये तमाम फिगर जो हैं ये इंगित करते हैं प्रति 1 लाख की आबादी पर 20 सब सेंटर हमारे वहाँ, केरल में 15 है, गुजरात में 13 है। PHC हमारे यहाँ 36 जो है प्रति लाख आबादी पर है, केरल में 17 है और गुजरात में 25 है। CHC जो है 11 हमारे यहाँ प्रति लाख पर है, केरल में 6.5, पंजाब में 5। 50 लाख पे जो जनसंख्या पर 2 मेडिकल कॉलेज, गुजरात में 1.4। नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सब सेंटर पर
1 लाख पॉपुलेशन 3, गुजरात में 2.7। इसीलिए कोविड जो आया था में आपने सुना होगा, भीलवाड़ा मॉडल हमारा जो पूरे विश्व में जिसकी पहचान बनी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की कोविड के अंदर। और हमने शानदार व्यवस्था इसलिए कर पाए, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई, पीएचसी सीएचसी सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सबके वहाँ डॉक्टर्स थे, नर्सेज स्टाफ था, ढंग से मैनेजमेंट हुआ, हमने सबको साथ लेके काम करना शुरू किया, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं, जिसमें आपने खुद ने देखे होंगे यहाँ पे जो बिहार के लिए हैं, एक तो CNAG के है और एक आपका है ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है आपकी, ये नेशनल प्रोफाइल ये लेटेस्ट है, 2023 की हालांकि है ये, इसके बाद निकली नहीं कोई भी। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो भारत सरकार का है, ये आप देखेंगे, मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान हेल्थ मॉडल बनने के कारण से कितना बड़ा फर्क पड़ा राजस्थान के लिए। तमाम आंकड़े इसके अंदर आपको मिलेंगे, जो आपको शाम को आपको हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, उसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा है कि कैसे आपके बिहार की दुर्गति हुई है। हेल्थ सर्विलेंस में बिहार की ऐसी दुर्गति है, मैं समझता हूँ कि वो चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए बिहार के लिए, क्योंकि डायरिया, टाइफाइड, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, तो आश्चर्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 34 लाख, ये आपके हार्ट की बीमारी, मधुमेह, स्ट्रोक, कैंसर बीमारी है। जो फिगर मेरे पास है ये सब इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये जो स्थिति बनी है बिहार की, ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा प्रदेश देश में है बिहार, जिसने अपनी खुद की दुर्गति करवाई है, लापरवाही करके, ध्यान नहीं दे करके। आप आंकड़े देखोगे, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ। CAG की रिपोर्ट है बिहार में 28 अक्टूबर 24 की है। चिकित्सा की भारी कमी, आंकड़े दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। स्पेशलिस्ट की कमी भारी, आपको मिल जाएंगे, और बाकी फिगर मिलेंगे आपको। जांच उपकरणों की भारी कमी है, उपकरणों की आपूर्ति नहीं हो रही है, बजट पे खर्च पे लापरवाही हो रही है। आपका बिना खर्च जो है, बजट जो बनाया था आपने 69,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ में खर्च नहीं किया उन्होंने। GDP जो स्टेट की, उसके आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। और स्वास्थ्य सूचनांक जो है, नेशनल फैमिली जो मैंने बताया आपको सर्वे, उसमें आपको आंकड़े मिलेंगे। बच्चों के कुपोषण के आंकड़े मिलेंगे आपको। तो ये किसी भी एनीमिया की समस्या के आंकड़े मिलेंगे, वो डिटेल के अंदर है। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाह रहा था कि हेल्थ मॉडल जो राजस्थान का है, मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से भी कि आप भ्रमित करने की बजाय आप 40% लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। इतने विज्ञापन आते हैं, जैसे कि जो उनकी योजना है वो योजना ही सब कुछ है, जबकि वो खाली आबादी पूरी देशवासियों के लिए भी नहीं है, कम से कम 5 लाख की भी है। वो भी आप पूरे देश के लिए लागू कर देते तो ही कई गरीबों को लाभ मिलता। 25 लाख की बात छोड़ो, 5 लाख की योजना भी खाली 40% लोगों के लिए। आम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, वो डिडोर पीटते रहते हैं, विज्ञापन देते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, आयुष्मान भारत, जिनमें कोई दम नहीं है। एक्चुअल में कोई बीमा हुआ है तो बीमा इसको कहते हैं
जहां पर हम लोगों ने लागू किया। ये खाली सरकारी अस्पताल में नहीं इलाज, ये तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी लागू किया गया। वहां पर सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री। आप कल्पना कर सकते हो, समझते मीडिया के लोग हो, क्या बीतती परिवार वालों पे, कितना खर्चा होता दवाइयों का। कैंसर के इलाज फ्री, 1-1 लाख इंजेक्शन आते हैं इसके अंदर। तो अगर आप कोई रिसर्च करें इसकी, तो वास्तव में लगेगा कि राजस्थान का मॉडल जो है हेल्थ का, उसको हमें सबको अपनाना चाहिए राज्यों। और एक दाना बनने में पता नहीं कितना बजट खर्च होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मैनेजमेंट किया है, इंश्योरेंस होता है, बल्कि हमारे जो सरकारी अस्पताल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भी और प्राइवेट भी इस योजना के कारण जो चल पड़े हैं। जो कमजोर थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। हमारे सरकारी अस्पताल है, कई 150 करोड़ रुपए आ गए उनके पास, 200 आ गए, 50 करोड़ आ गए, 25 करोड़ आ गए छोटे बड़े अस्पताल में। तो रोजमर्रा खर्चे हैं, उनके लिए सरकार में आने की जरूरत नहीं रही है। उनको इतना इंश्योरेंस पैसा वापस मिल जाता है, जितना इलाज करेंगे लोगों का, वो इंश्योरेंस आपको कवरेज वापस देगी। इतनी शानदार योजना हमने बनाई है। और मुझे कहते गर्व है कि मैं जब पहली बार 25 साल पहले बना था, मैं मुख्यमंत्री एक बार, तब मैंने योजना शुरू करी थी, बीपीएल जीवन रक्षा कोर्स। वो सिर्फ बीपीएल के लिए थी उस समय, 25 साल पहले तो हमारी स्थिति भी नहीं थी। हमने क्या किया, 10 लाख का बीमा किया गरीबों के लिए, कोई प्रीमियम नहीं, कोई बीपीएल। उस वक्त बीपीएल बहुत ज्यादा होते थे उस जमाने में, 1980 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने कहा था कि बीपीएल के लिए तमाम उनके कल्याण योजना थी, और वो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई। हालांकि जानकारी मिलती नहीं गई, लोगों को बेचारा फायदा उठा नहीं पाते हैं। बाद में हमने दवाएं फ्री करी, जांचें फ्री करी, और ये हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये कोई स्टडी कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। ये मेरा कहना। धन्यवाद। ये जो शुरू में कहा कि जो इंडिया गठबंधन का जो कैंपेन शुरू होगा करीब करीब, तो राजस्थान मॉडल जो है हेल्थ का, उसको आपके यहाँ पर सरकार बनेगी यूपीए इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान मॉडल हेल्थ का बनाया, मैंने बताया आपको, वो लागू किया जाएगा। ये प्रॉमिस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपसे। जी आपको कुछ हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी महोदय, सभी और सामाजिक सभी उपस्थित है, सबके आभार करता हूँ। जैसा कि आप सारा विशेष प्रेस वार्ता में आदरणीय सम्मानित ठाकुर ने जो बातें कही, वो मुख्य रूप से 2 बातें सामने हैं कि हम यदि गठबंधन के महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो हम राजस्थान के मॉडल को, जो स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है और देश में भागीदारी निभाने में स्वास्थ्य सेवा में जो काम किए हैं, वो हम लोग उसको बिहार में गठबंधन की सरकार में लागू करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी हम लोग बोलते आए हैं कि हम तेलंगाना मॉडल में जो हम वहां जातीय जनगणना कराए और उसके बाद आरक्षण के बिंदु को हमने बढ़ाया, कैप को बढ़ाया। तो ये 2 मॉडल हमारे जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, इसमें हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वहां बेहतर काम हुए हैं। जैसे आप जो है आप वर्तमान में जो माई बहन मान योजना चल रहा है, ये भी हमारा किसी राज्य का मॉडल है। और वो हम डीके शिव कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल के मॉडल है। तो इसलिए हम ये सारे योजना यहाँ लाएंगे और इन लोगों की जो हमारे जो सरकार है, उनकी अनुभव को भी लाभ लेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि कोई आपके सवाल हो, पूरक सवाल हो,
नीतीश कुमार के उम्र को लेकर काफी बातें होती हैं विपक्ष के द्वारा, चाहे एसपी हो जाए आप बात कर लो, उनका उम्र हो गया, थक गए हैं, उनको जाके मतलब बहुत जाना चाहिए, उनको नहीं बनना चाहिए। क्या आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि आपको भी उम्र लगभग उनके देख दिया जाए कि वसवस चल रहे हैं बीजेपी क्या है, हम दे देते हैं। देखिए हमने मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री जी के सेहत के लेकर के हमने पहले भी कहा है और हमारे कई राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग चिंतित हैं। जब भी वो स्वस्थ होंगे और वो जब भी स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, जनता भी स्वस्थ होगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनकी स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है, वो स्वास्थ्य पर राजनीति कर करके उनको वर्तमान में जो गृह मंत्री का जो वक्तव्य है उसमें उन्होंने कहा कि अभी वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन ये चुनाव के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो हमारा चेहरा होंगे कि नहीं। इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता चिंतित हैं, चूंकि देश बिहार के मुखिया है, उनको स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन उनके स्वास्थ्य पर जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है, उनको जो है एक्सपोज कर रही है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बीजेपी उनके स्वास्थ्य को लेकर के सत्ता में घुसने की प्रयास कर रही है। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। सवाल ये था कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। सच है, नीतीश जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। लेकिन आज का प्रेस वार्ता का विशेष मुद्दा यह है कि देश में सबसे ज्यादा बीमार प्रदेश बिहार। मुद्दा यह है, अशोक जी के रहते हुए वो ये बता रहे हैं कि इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में राजस्थान ने स्वास्थ्य में टॉप का काम किया है, बेहतरीन काम किया है। तो लोग आज डबल इंजन सरकार के वजह से, और डबल इंजन की सरकार कौन? मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार, इन तीनों की वजह से जो बिहार बीमार है, उस समस्या का समाधान अशोक जी बता रहे हैं। बिहार के लिए हेल्थ विजन बता रहे हैं, बिहार के लिए आगे का रोड मैप बता रहे हैं। और ये कोई कहीं कहीं बात नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमले नहीं है। राजस्थान में इन्होंने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? गरीब से गरीब इंसान को डॉक्टर के चेकअप से लेकर कोई भी टेस्ट हो, कोई भी जांच हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऑपरेशन हो, मुफ्त करके दिखाया है। उन्होंने ये भी बात बताई कि बड़ी से बड़ी बीमारी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी इनकी चिरंजीवी योजना उनको जीवन दान देती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में जहां कहीं कहीं कभी कभी 1-1 लाख का इंजेक्शन आता है, वो भी गरीब से गरीब आदमी को चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राप्त हुआ। एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना थी, राजस्थान के सबसे गरीब इंसान के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होता था। तो मुद्दा यह है कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार कर दिया है। गहलोत जी ऐसा मॉडल इन्होंने राजस्थान में करके दिखाया है, जिसकी वजह से बिहार में स्वास्थ्य, बिहार की जनता की स्वास्थ्य पहले बेहतर होगी और उम्मीद है उसके आगे बेहतरीन होगी।
सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया है, राजद और कांग्रेस बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहती है। सरिया कानून लागू करना चाहती है। सुधांशु त्रिवेदी से उनके बयान पे जवाब मांगना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने बिहार की जनता को अलग अलग पैमानों पे बीमार करके रखा है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी हद से ज्यादा, महंगाई हद से ज्यादा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, शिक्षा व्यवस्था टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम से ऊपर है, अफसरशाही हद से ज्यादा है। नीतीश कुमार का चेहरा अमित शाह खुद कह रहे हैं कि चुनाव तक तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे, हम रखेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज बिहार में नीतीश जी की स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अमित शाह और मोदी जी सरकार दिल्ली से चला रहे हैं, बाबुओं के द्वारा चला रहे हैं, माफियाओं के द्वारा चला रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। सवाल है जी कुछ सवाल ये है कि आज बीजेपी ने पसमानदा समाज की बैठक का दावा है कि जो दूसरा मुसलमान है वो उसके साथ आ रहा है, क्या कहें? जी, हमें विश्वास है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम कमाई, पढ़ाई, दवाई, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे पास बिहार के बेहतर करके उसके आगे बेहतरीन कैसे करना है एक विजन है, एक रोड मैप है, एक एजेंडा है। हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार नहीं किया तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाए। अगर आपको 10वीं कक्षा पास होनी पड़ती है, 11वीं में भर्ती लेनी पड़ती है, तो आपको 10वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है। आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क आए हैं बताना पड़ता है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां डबल इंजन सरकार बिना अपने रिपोर्ट कार्ड दिए बोल रही है भाई हमें दोबारा चुनो। क्यों करते? क्योंकि वो असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार बिहार की जनता का ध्यान बिहार की बीमारियों पे लाना चाहते हैं, जिसका मूल जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार पे है। हम रोड मैप दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, एजेंडा दे रहे हैं। रोजगार से लेके स्वास्थ्य से शिक्षा से लेके सामाजिक न्याय तक एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गरीब आम जनता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला, युवा, छात्र सबके लिए बना हुआ है। और हम चुनौती दे रहे हैं आप सबके द्वारा कि अगर इन्होंने इन मुद्दों पे काम किया है तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, बताएं कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क मिला है, फिर जनता से वोट मांगे। नहीं तो जनता से माफी मांगे कि भाई हमसे राज नहीं हो पाया, हमने गलती की, हमें क्षमा करो, इंडिया गठबंधन को आप कृपया वोट करो, वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। सरकार में रहे मॉडल क्यों नहीं लागू कर रहा है? आपने देखा कि जब हमारी सरकार चली, जो भर्तियां हुई, और ये आपको नोट करने की जरूरत है, अच्छा हुआ आपने ये बात पूछा। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार रहते हुए 4 लाख के आसपास भर्तियां हुई और बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई धांधली, बिना कोई चू, बिना कोई चाप, ये हमने करके दिखाया। अब हम चुनौती देते हैं कि आप कहते हैं गुजरात मॉडल, हम कहते हैं वो पेपर लीक मॉडल। हमारे को जो वक्त मिला उसमें हमने ऐसे काम करके दिखाए जो बिहार में ना पहले हुए ना शायद अभी हो रहे हैं। इसीलिए हमें मत दीजिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए। और अगर हमने गरीब बिहारियों के लिए बेहतर और बेहतरीन सरकार नहीं दिया तो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगे। अभी आपको रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाहिए
जिन्होंने पहले पिछले 10 साल में डबल इंजन चलाया, उससे पहले 20 साल सिंगल इंजन चलाया। धन्यवाद।